गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखिए, अब तक हमने इस चैप्टर में ये सीख रखा है कि एसिडिक कैरेक्टर, कोई भी एसिड एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करता है जब उसमें H+ आयन्स होते हैं। यानी कि अगर H+ आयन्स हम एसिड में से निकाल लें तो जो भी बचेगा वो कभी भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। कुछ हमने ऐसे भी एग्जांपल्स देखे थे जहाँ पे कंपाउंड में हाइड्रोजन तो था, लेकिन जब वो वाटर में मिक्स किया गया तो वो हमें H+ आयन नहीं दे रहा था। फॉर एग्जांपल शुगर, ग्लूकोज, अल्कोहल्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब में हाइड्रोजन होती हैं, लेकिन ये वाटर में जब मिक्स की जाती है तो हमें H+ आयन्स नहीं देते हैं। क्योंकि ये H+ आयन नहीं देते हैं, इसका मतलब क्लियर है कि ये एसिड नहीं है। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे बढ़ने जा रहे हैं। वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एसिड को आप वाटर से अलग रखते हैं, यानी कि ड्राई केस में, हाँ ड्राई केस में मतलब वाटर का कोई कांटेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर अगर नहीं है तो उस केस में वो एसिड कभी भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है ना, जो भी एसिडिक इफेक्ट आता है वो सिर्फ किसकी वजह से आता है, H+ आयन से। और आयन्स हमेशा लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। कहाँ, लिक्विड में। यानी कि जब किसी भी एसिड को आप वाटर में मिक्स कर देंगे तो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। हाँ, वाटर में जो चीज़ मिक्स हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जब हम वाटर में मिक्स करेंगे तब वो जाके H+ आयन्स देगा। क्या देगा, H+ आयन। यानी कि अगर हम HCl ले लें या H2SO4 ले लें और हम इसको ड्राई रखें, यानी कि इसमें वाटर नहीं मिक्स करें, तो उस केस में हमें H+ आयन कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर H+ आयन नहीं मिला तो क्या वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जितने भी एसिड्स हैं उनको अपनी एसिडिक इफेक्ट शो करने के लिए वाटर का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि उनका हमेशा एक्वस फॉर्म में मिलना ही ज़रूरी होता है। और इसीलिए अगर आपको याद होगा तो पीछे जब भी हम रिएक्शंस लिखे हैं, जब भी हम एसिड लिखते थे हम वहाँ पे एक्वस लिखते थे, AQ। एक्वस मतलब हाँ लिक्विड फॉर्म में जब वाटर के साथ उसको मिक्स किया गया हो। सही है, चलिए तो आइए देखिए इसी को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। क्या दिया है, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स दैट इज H+ एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर के अंदर। इन देम द एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ, क्योंकि जो एसिड हैं वो H+ आयन्स तभी देंगे जब वो वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ से I कैपिटल कर लीजिएगा नोट पॉइंट में, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है तो एसिड H+ आयन्स नहीं देंगे। अगर एसिड H+ आयन नहीं देंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकते। अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन्स हैंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। बात समझ में आ गई। हाँ, अगर वाटर नहीं है तो एसिड कभी H+ आयन्स नहीं देंगे, और जब तक वो H+ आयन्स नहीं देंगे वो एसिडिक बिहेवियर भी शो नहीं कर सकते। अब इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया, नाउ वी विल डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर विदाउट वाटर। चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलेगा वो पहले से पता होना चाहिए। क्या है वो, कि हाँ, इन एब्सेंस ऑफ वाटर नो एसिड्स आर गोइंग टू शो एसिडिक बिहेवियर। देखिए, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर दिस पर्पज। हम किसको लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को। हाँ, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं। HCl तब बोलते हैं जब वो एक्वस फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो बताइए वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल शो करेगा। लेकिन जब वो गैस फॉर्म में है, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं है, तो बताइए हाँ तब वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। देखिए आगे डिस्कस करते हैं। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दैट इज ड्राई HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, बट व्हेन सम वाटर इज प्रेजेंट देन इट्स एसिडिक बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। लेट अस डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट। हाँ, जब हम उसको वाटर में मिक्स कर दिए होते हैं
लिक्विड फॉर्म में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिए रहते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन जब वो गैसियस फॉर्म में होता है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उस केस में वो बिल्कुल ही एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को स्टेप वाइज। पहला क्या है, सिर्फ हमें पढ़ना है इसको, ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, टेक अबाउट 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन अ क्लीन एंड ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हाँ, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लीजिए जिसमें हम आराम से रखकर किसी लिक्विड को बॉयल कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब की तरह ही है, ठीक है। और उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कैसे मिलेगा, जो घर पे सॉल्ट है ना उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें क्या करिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करिए, यानी कि वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करिए जो लिक्विड फॉर्म में है और कम से कम वाटर उसमें मिक्स हो। टू इट वेरी केयरफुली, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड है तो हम एसिड को मिक्स बहुत ही आराम से धीरे धीरे मिक्स करेंगे ड्रॉपर के हेल्प से, ड्रॉप वाइज, और उसको मिक्स करते रहेंगे। फिट रबर कॉर्क विथ ए स्मॉल ग्लास डिलीवरी ट्यूब इन द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एज सोन इन फिगर 20b। ये करने के बाद आप इसको, ये बोलते हैं रबर कॉर्क। रबर कॉर्क क्या होता है, जैसे आपका पेन होता है ना, ये पेन है तो इस पेन को हमेशा हम लॉक करते हैं किससे, कैप से। उसी तरह जो टेस्ट ट्यूब होती हैं उन टेस्ट ट्यूब को या बीकर्स को, एक्चुअली आप टेस्ट ट्यूब की बात कर लीजिए, जो टेस्ट ट्यूब होती है उन टेस्ट ट्यूब्स को हम रबर कॉर्क, रबर का कॉर्क आता है कैप, उसको लगा कर लॉक कर देते हैं, ठीक है। और उस रबर कॉर्क में होल की हेल्प से आप क्या करिए, एक और ट्यूब लगा दीजिए जिसको हम बोलते हैं ग्लास डिलीवरी ट्यूब। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो आपके सॉल्ट थी वो सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। कौन सी गैस रिलीज करेगी, हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कौन सी गैस मिलेगी हमें, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस का मिक्सचर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ओपन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और यहाँ से क्या होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर आ रही होगी। अब आप क्या करिए, अगर ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एसिड होगी तो बताइए इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को कौन से कलर में कन्वर्ट करेगी, रेड। वो तो हर एक एसिड की प्रॉपर्टी होती है, क्या करते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ये HCl एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो बताइए क्या करेगा, इस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। अगर ये ब्लू लिटमस रेड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा होगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, होल्ड ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ध्यान रहे जो लिटमस पेपर होगा वो भी ड्राई होना चाहिए, हाँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स ना हो। देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। आप देखेंगे कि आपके लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस शोज दैट हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस डज नॉट बिहेव एज एन एसिड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, जब वो वाटर के एब्सेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलती है वो बिल्कुल ही एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करती। अब क्या करिए, अगर आपको चेक करना है तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए जो लिक्विड फॉर्म में लैब में मिलेगी आपको, उसमें लिटमस पेपर को डाल के देखिए, आप देखेंगे तुरंत वो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को क्या बनाता है, रेड। इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है। आगे देखिए, वी नाउ होल्ड अ मॉइस्ट और वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब हम क्या करेंगे, गीला, एकदम भीगा हुआ नहीं, हाँ, अब ऐसा ब्लू लिटमस पेपर लेंगे जिसमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स हो। इसका मतलब क्या, अभी भी वाटर एब्सेंट है नहीं। अब जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसके पास आएगा वो तुरंत वाटर के प्रेजेंस की वजह से H+ आयन देगा और आपके ब्लू लिटमस कलर के पेपर जो भीगा हुआ था वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर तुरंत रेड कलर में चेंज हो जाएगा। यानी कि वो अब आपको एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगेगा। तो हमें क्या देखने को मिला,
पहला केस, जब मेरा लिटमस पेपर बिल्कुल ड्राई था तो आने वाली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो कि खुद ड्राई है, दोनों में कहीं भी वाटर के वेपर या वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको नहीं मिले, इसलिए वो H+ आयन नहीं दिया। H+ आयन नहीं दिया इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, जब हम वेट यानी कि गीला ब्लू लिटमस पेपर लिए थे जिसमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल थे, और जब हाइड्रोक्लोराइड गैस उससे आके मैच की, रिएक्ट की, तो क्योंकि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही थे इसलिए HCl गैस के वर्ड क्या दे दिया, H+ आयन, और H+ आयन्स की वजह से वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगेगा वो। क्लियर है। आसान सा एक्सपेरिमेंट था, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए। द एबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट HCl गैस डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट्स हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ वाटर में HCl गैस कभी भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, बट इट शोज एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। आगे देखिए क्या दिया, ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयन्स इन इट, सो इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। यहाँ सब आप नोट करेंगे, क्योंकि ड्राई HCl गैस में कहीं भी हाइड्रोजन आयन्स नहीं होते हैं इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। इनफैक्ट ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन आयन्स इन इट। यहाँ तक लिख लेंगे। व्हेन HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर, जब हम इसी HCl गैस को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन्स एंड हेंस शोज एसिडिक बिहेवियर। उसके तुरंत बाद वो H+ आयन जनरेट कर लेता है और एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगता है। देखिए क्या होता है, जब HCl गैस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो देखिए H+ आयन देगा, यानी कि ये H+ अलग हो जाएगा और Cl क्लोरीन है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इस पर Cl- चार्ज आ जाएगा। तो H+ एक्वस और Cl- एक्वस। ध्यान रहे इस एक्वस टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक्वस का मतलब ये वाटर में मिक्स्ड है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। एक्चुअली हाँ, ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस फर्स्ट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। जब आप इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो पहले ये एसिड बनाता है। कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड में। जैसे वो लिक्विड में एसिड बनाता है तुरंत H+ आयन अलग हो जाते हैं और Cl- अलग हो जाते हैं, विच देन उसी के ठीक तुरंत बाद इट प्रोड्यूसेस H+ एक्वस, यानी कि वाटर में H+ आयन मिलता है हमें और क्लोरीन आयन देखने को मिलता है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स, HCl मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन्स को अलग करना कैनॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ये अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते तो पॉसिबल नहीं था। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन्स फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कभी भी किसी भी एसिड से अगर आपको H+ आयन अलग करना है तो वहाँ वाटर मॉलिक्यूल होना कंपलसरी है। ये बात वैसे ही सही है जैसे किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस, अगर आपको माचिस की तीली भी अगर जलानी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस का होना कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो वो चीज़ जल नहीं सकती। इन द सेम वे अगर आपको किसी भी एसिड के H+ आयन्स चाहिए या एसिड के एसिडिक कैरेक्टर आपको देखनी है तो वहाँ पे उस एसिड को आपको वाटर में डिजॉल्व रखना पड़ेगा। चलिए आगे। द HCl गैस टर्न्स वेट ब्लू लिटमस पेपर रेड। हाँ, अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से। लेकिन जो HCl गैस निकली थी वो जो वेट ब्लू लिटमस था उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस जो वेट कह रहे हैं यानी कि उसमें पहले से ही वाटर थे। जब HCl गैस जाता है तो उन वाटर्स की हेल्प से वो H+ आयन्स देता है और वो एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगता है। बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन द वाटर प्रेजेंट इन द वेट लिटमस पेपर। क्यों? क्योंकि जो HCl गैस आ रही है वो उस वेट लिटमस पेपर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है टू फॉर्म, और क्या देता है हमें? H+ आयन विच कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या बना देता है? रेड बना देता है। प्लीज नोट दैट एबव रिएक्शन ऑफ डिजॉल्विंग HCl
गैस इन वाटर कैन ऑल्सो बी रिटेन इन अनदर वे एज फॉलो इन विच हाइड्रोजन आयंस आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। देखिए जो पीछे रिएक्शन लिखी हुई है उसका एग्जैक्ट रिएक्शन ये होता है। ये तो हमें भी पहले भी पता है ना, जब हम H+ आयंस को वाटर में मिक्स करते हैं तो H+ क्या करता है, H2O से मिक्स होता है। देखिए पहले से ही 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया, कितना हो गया H3O। अब देखिए इन पे टोटल एक चार्ज है कितना, प्लस। इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। एक्चुअली H+ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने पीछे भी एक बार डिस्कस किया था कि हम इसको हमेशा अपने क्लास में जिस लेवल पे है उस लेवल तक हमेशा हम इसको H+ ही लिखते आगे बढ़ेंगे, जबकि एक्चुअली हमें पता होना चाहिए ये कभी भी H+ आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये किस फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करता है, हाँ H3O+ के फॉर्म में। उसके बाद ये रिएक्शन आप लिख लेंगे। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट थैंक यू सो मच।